नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दंगल गंगा किनारे वाला यानी काशी का सियासी माहौल, जहां बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी सब अपने अपने तौर पर ताल ठोक रहे हैं। इस दंगल में आपको सबसे पहले दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के वो अंश जब वो काशी वालों से रूबरू हुए। इस काशी की पवित्र धरती पर मेरे कार्यक्षेत्र में आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। तब एक बार आप सब हमारे साथे जोर से बोली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की। ऐजा उपस्थित सब लोगन के हमार प्रणाम बा। हम आईनी यहां तो बाबा विश्वनाथ दर्शन करके फिर से सौभाग्य मिलल हा और एक के अलावा काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन भी पहली बार भइल हो और ये दोनों सौभाग्य हमके आप लोगन की आशीर्वाद से ही प्राप्त होइल हा। ऐसे काशी के सब गुरुदेवन के हमार प्रणाम बा। अब मुझे बताइए, काशी में बिजली 24 घंटे मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, मुझे गंगा की सौगंध खाने की जरूरत है क्या? देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है। होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। मैं एक बार अमेरिका में बोस्टन शहर में गया था, तो वहां के एक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करके मैं निकला, तो वहां जो मेरे यजमान थे उन्होंने मुझे एक गली दिखाई बोस्टन में और उन्होंने कहा कि इसको बोस्टन का काशी कहते हैं। अमेरिका के बोस्टन शहर में एक गली, वहां के लोग इसको काशी के नाते जानते हैं और बोले यहां पर गुरु शब्द कॉमन है। प्रोफेसर के लिए, टीचर के लिए गुरु शब्द कॉमन है और वो काशी के साथ हमें जोड़ता है। ये जब सुनते हैं तो कितना गर्व होता है भाई, कितना गर्व होता है। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का सियासी समर अपने आखिरी चरण की तरफ पहुंच चुका है और इस आखिरी चरण के लिए हर पक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। दमखम के इसी प्रदर्शन का गवाह बनी आज महादेव की नगरी काशी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। गंगा किनारे चल रहे इस दंगल का आगाज प्रधानमंत्री ने अपने रोड शो से किया। वो रोड शो
जिसे चलना तो 2 घंटे था, लेकिन वो 4 घंटे से भी अधिक वक्त तक जारी रहा। चारों तरफ लहराते कमलधारी झंडे और इन्हीं झंडों के बीच से आगे बढ़ता प्रधानमंत्री मोदी का काफिला। कहीं फूलों की बरसात तो कहीं आसमान को गुंजायमान करते नारे। काशी की सड़कों पर जब प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो निकला तो हजारों समर्थक मोदी की जय जयकार करते हुए निकले। मोदी के इस बड़े रोड शो के लिए काशी को पहले से ही तैयार किया जा रहा था। सड़कों को चमका दिया गया था और ट्रैफिक भी व्यवस्थित कर दिया गया था। बनारस वाले मानो अपने शहर की एक नई तस्वीर का दीदार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रोड शो का आगाज बनारस की पहचान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया, जहां मोदी ने सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर आशीर्वाद लेकर गंगा किनारे बसी काशी के समर में कूद पड़े। फिर वो काफिला चला जिसने मानो वक्त को थाम लिया। इस रोड शो के दौरान पूरे बनारस की निगाहें मोदी पर ही टिकी हुई थी। बनारस में लगभग वही नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है जो 2014 में देखने को मिल रहा था, और किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो रूट है बीएचयू से लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर तक, यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और जो जनता है उनमें भी एक बार बेहद उत्साह है। और डमरू जो खास तौर पर बनारस की जान है, भगवान शिव का डमरू, उसके साथ किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं। मोदी जहां जहां से निकले और वहां वहां काफिले पर फूलों की बरसात होने लगी। मोदी की मौजूदगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में मानो नई स्फूर्ति भर दी। हर कार्यकर्ता के सिर पर कमल वाली टोपी, कंधे पर कमल वाला गमछा और हाथों में कमल वाला झंडा था। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बनारस का जनसैलाब भी मोदी के इस रोड शो की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा। गरीबों का मसीहा मोदी है, भारत की शान मोदी है, हम मोदी को ही सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है और हम बनारस की सभी सीटें जीतेंगे, भारी भारी बहुमत से जीतेंगे। कि नरेंद्र मोदी जी को जीत करके आना है, वो बहुत कुछ किए हैं, आगे भी बहुत कुछ करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश की एक तस्वीर रोड शो के दौरान देखने को मिली, जब कुछ कार्यकर्ता एक कलश लेकर सड़क पर निकले। इस कलश पर लिखा था 255 सीट यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा का बहुमत। बनारस की धरती में कुछ कहने की बाकी नहीं रह गई है, भगवा मय हो गया है और मोदी जी ने ऐलान किया है कि 13 तारीख को हम भगवा की होली खेलेंगे। मोदी जहां जहां से जा रहे थे वहां वहां ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही थी। मोदी भी कभी समर्थकों की तरफ फूल उछालते तो कभी हाथ मिलाकर उनका अभिवादन करते हुए मानो कहते कि साथ देने के लिए शुक्रिया। मोदी के इस रोड शो में कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई। ऐसी एक तस्वीर थी जब रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों का आमना सामना समाजवादी पार्टी के समर्थकों से हो गया। इसी चौराहे पर दोनों पार्टी के दोनों कार्यकर्ता जो है वो खड़े हैं। दरअसल आज दोनों, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस गठबंधन हो, दोनों को अपनी ताकत का एहसास कराना, दिखाना है कि किसके साथ ज़्यादा समर्थन है और वाराणसी में किसको समर्थन मिल रहा है। इस तरह मोदी का काफिला जब मुस्लिम समुदाय इलाके से गुजरा तो कुछ लोगों ने मोदी को गुलदस्ते और शॉल भी भेंट किए और मोदी ने दिल से इस भेंट को अपनाते हुए अपने कंधों पर रखा। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी दोनों के लिए काशी अहमियत रखता है। चुनावी गणित से ज्यादा बनारस प्रतिष्ठा का सवाल है और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी खुद वाराणसी की जनता से इस अंदाज में रूबरू हुए। बीतू जैन के साथ विनोद मिश्रा और सुशांत, न्यूज नेशन, वाराणसी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी आज काशी की धरती पे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, हाई प्रोफाइल क्षेत्र है और इसे जीतना
आन बान और शान के लिए खुद प्रधानमंत्री के बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के रण के अंतिम दौर से पहले काशी में मेगा रोड शो किया। इस दौरान उनके काफिले में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन रोड शो में सियासी रंग के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का भक्ति रंग भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी सियासी सफर से वक्त निकालकर काशी के राजा के दर पर मत्था टेकने पहुंच गए। साल 2014 में जिस काशी की जनता ने नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को देश के पीएम का रुतबा दिया था, अब एक बार फिर से मोदी और बीजेपी की अग्नि परीक्षा है और मोदी काशी की शरण में जा पहुंचे हैं। मोदी जब जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचते हैं, वो बाबा विश्वनाथ के दर पर अर्जी लगाना कभी नहीं भूलते। इस बार भी बनारस की गलियों से होते हुए मोदी का काफिला बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक आया। नारेबाजी और ढोल नगाड़ों के बीचों बीच मोदी ने त्रिकालदर्शी के धाम में माथा टेका। विश्वनाथ मंदिर में मोदी तकरीबन घंटे भर रुके, पूजा अर्चना की और साथ ही यूपी के चुनावी किले में फतेह का आशीर्वाद भी मांगा। पूजा की शुरुआत स्वस्ति वाचन से हुई, जिसमें वेद के मंगल मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से हुआ। षोडश अर्चना विधि से भगवान विश्वनाथ की पूजा हुई। इस दौरान मोदी ने बाबा विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक भी किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीचों बीच पीएम मोदी ने 51 लीटर दूध से अभिषेक किया। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता से काफी दूर है। यूपी में बीजेपी करीब 1.5 दशक से सत्ता से बाहर है। बाबा विश्वनाथ के जिस आशीर्वाद से मोदी ने लोकसभा चुनावों में अपना करिश्मा दिखाया था, अब उसी करिश्मे की दुआ उन्होंने भोले बाबा से फिर मांगी है। पूरी काशी बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से चलती है। बनारस का हर बाशिंदा बाबा की भक्ति से सराबोर रहता है। सियासी गलियारों में भी ये जयघोष गूंजता रहता है कि बिना बाबा की कृपा बरसे जीत मुमकिन नहीं है। सुशांत और विनोद मिश्रा के साथ मीतू जैन, न्यूज नेशन, वाराणसी। यूं तो वाराणसी में 8 विधानसभा सीट आती हैं, जो अपने आप में इस क्षेत्र की चुनावी अहमियत को बढ़ा देता है। लेकिन अब काशी का नाम प्रधानमंत्री मोदी से भी जुड़ गया है, जिससे इस क्षेत्र के राजनीतिक रण को बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न देखा जा रहा है। अगर बीजेपी ने यहां मैदान मारा तो ये ताकत को साबित कर देगा, लेकिन अगर पार्टी काशी के दंगल में चूकी तो विरोधियों के पास सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने का मौका मिल जाएगा। बीजेपी के लिए बनारस कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ही अरुण जेटली और अमित शाह जैसे दिग्गज गंगा किनारे वाले इस दंगल में दम आजमा चुके थे। बीजेपी ने काशी के किले को जीतने के लिए पूरी तैयारियां की हैं। इन तैयारियों पर नजर डालने से पहले जरा इस क्षेत्र के सियासी समीकरण समझ लेते हैं। वाराणसी क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीट्स हैं। उत्तरी वाराणसी, दक्षिणी वाराणसी, वाराणसी कैंट, सेवापुरी, शिवपुर, रोहनिया, अजगरा और पिंजरा। साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीट्स पर जीत हासिल हुई थी, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी सीट्स पर बीजेपी ही आगे थी। इस बार बीजेपी फंसती नजर आ रही थी वाराणसी दक्षिणी सीट पर, जहां 7 बार के विधायक श्याम देव राय चौधरी को टिकट नहीं मिला। माना जा रहा था कि चौधरी बगावत कर सकते हैं, लेकिन लग रहा है कि मानो बीजेपी ने दादा को साध लिया है। आप लोगों का गुस्सा संतुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको कैबिनेट में ले लेंगे, आपको मिनिस्टर बनाएंगे। हमें देखिए, ना कुछ खोने का डर है, ना कुछ मुझे पाने की लालसा है, इसलिए जो भी मिला उसको गले लगा लिया। वहीं वाराणसी उत्तरी सीट से भी सुजीत सिंह को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। बीजेपी का वाराणसी की शहरी सीट्स पर पारंपरिक रूप से दबदबा रहा है। इस दबदबे को बरकरार रखने के लिए बीजेपी को अपने भीतर घात से निपटना ही होगा। मीतू जैन के साथ विनोद मिश्रा और सुशांत, न्यूज नेशन, वाराणसी। काशी में प्रधानमंत्री की हुंकार को कांग्रेस समाजवादी गठबंधन ने जवाब दिया। अखिलेश और राहुल गांधी के रोड शो से अगर मोदी के रोड शो में हजारों कार्यकर्ता और लोग सड़कों पर उतरे, तो अखिलेश राहुल के रोड शो में भी भीड़ कम नहीं थी। सड़कों पर उड़ती धूल,
लहराते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे और बीच में बस पर सवार अखिलेश यादव और राहुल गांधी। कुछ इस अंदाज में समाजवादी कांग्रेस गठबंधन के ये दोनों दिग्गज सड़क पर सियासी संग्राम में पीएम मोदी को जवाब देने के लिए उतरे। अखिलेश और राहुल गांधी के रोड शो में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के समर्थक झंडा लहराते हुए अपने नेता और पार्टी के नारे लगाते हुए निकल पड़े। समाजवादी झंडों के साथ ही साथ बीच बीच में कांग्रेसी झंडे भी नजर आ रहे थे, जो कांग्रेस और राहुल गांधी की मौजूदगी को दिखा रहे थे। बीच रोड शो में एक ऐसा पल भी आया जब एक तंग सड़क से गुजरते हुए कुछ तार अखिलेश और राहुल के रास्ते में नजर आए, तो राहुल ने खुद ही हाथ उठाकर इन तारों को दूर कर दिया, मानो बीजेपी को सांकेतिक तौर पर जवाब दे रहे हों। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही अंदाज में अखिलेश और राहुल भी अपने समर्थकों की मौजूदगी और उनके जोश पर उन्हें दाद और शुक्रिया अदा कर रहे थे। फूल इस रोड शो में भी खूब बरसे, लेकिन समर्थकों के कदमों तले उड़ी धूल में इन फूलों का रंग कुछ फीका होता नजर आया। हालांकि माहौल में गर्मजोशी बराबर की थी, मानो समाजवादी समर्थक बीजेपी समर्थकों के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। रोड शो के आगे बढ़ने के दौरान वो चेहरा भी जुड़ा जिसका इंतजार खासकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को था, यानी डिंपल यादव। पति अखिलेश के रोड शो में उनकी हौसला अफजाई करने के लिए डिंपल यादव भी रोड शो से जुड़ी और डिंपल ने भी समर्थकों का अभिवादन किया। अखिलेश और राहुल के रोड शो के दौरान एक हंगामे और तनातनी से भरी तस्वीर भी सामने आई, जब रोड शो के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। खबरें आई कि सड़क पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक दूसरी बार आमने सामने हुए और इस बार दोनों तरफ से नारेबाजी के साथ पत्थरबाजी भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक बीच रोड शो में पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। पत्थरबाजी के दौरान घरों की छतों पर भी कुछ लोग नजर आए। ये लोग खुद पत्थरबाजी में शामिल थे या फिर तमाशबीन थे, इसके बारे में पता तो नहीं चल पाया, लेकिन जब पुलिस वाले इन छतों पर पहुंचे तब कहीं जाकर हंगामा थम पाया। यूपी के सियासी दंगल में अखिलेश और राहुल लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं और चुनौतियों के इसी सिलसिले की एक कड़ी बन गया बनारस का ये रोड शो। वाराणसी से मीतू जैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो रोड शो का जवाब रोड शो से दिया जा रहा है, लेकिन जनता किसके रोड शो को पसंद करती है ये 8 तारीख को पता लग जाएगा। यानी 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे, लेकिन 8 को जनता तय कर देगी ईवीएम मशीन में अपना मत डाल के। गंगा किनारे वाले चुनावी दंगल में बीएसपी सुप्रीमो ने भी हुंकार भरी। वाराणसी के रोहनिया में आज मायावती की रैली थी, जहां मायावती ने बीजेपी समेत अखिलेश और राहुल दोनों को निशाने पर लिया। बनारस के सियासी अखाड़े में बीएसपी ने ताल ठोकी रोहनिया सीट से। रोहनिया सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में है और इसी सीट से मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को ललकारा। मायावती ने साफ कहा कि चाहे मोदी हों या फिर राहुल और अखिलेश, दोनों के रोड शो में लोग सिर्फ तमाशबीन बनकर शामिल हुए, उन्हें वोटर मान लेना गलत होगा। आज इन दोनों पार्टियों का रोड शो के बारे में मुझे ये मालूम पड़ा है कि इन दोनों पार्टियों के रोड शो में जितनी भीड़ थी उसमें से तमाशगीर लोगों की ज़्यादा भीड़ थी, और जितनी भीड़ थी तो उससे कई गुना ज़्यादा आपके इस चुनावी महारैली में भीड़ मुझे देखने के लिए मिल रही है। मायावती ने ये भी कहा कि राज्य की समाजवादी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने वाराणसी की जनता को निराश किया है और इसी वजह से उन्हें भरोसा है कि जनता इस बार उनका साथ देगी। आपके जिले की भी जनता इनकी गरीब व जन विरोधी नीतियों एवं कार्यशैली आदि से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। ऐसे हालातों में अब पूरे प्रदेश की जनता ने यहाँ भारी बोनस के साथ ही बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की अपनी लोकप्रिय सरकार बनाने का पूरा पक्का मन बना लिया है। बीएसपी को भी वाराणसी की जरूरत खूब पता है, क्योंकि वाराणसी का सियासी और प्रतीकात्मक गणित कई मायनों में अहम है।
वाराणसी के रोहनिया से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने विरोधी अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने अपने समर्थकों को यह संदेश भी दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पिछली बार की तरह अपराधी और भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। यही नहीं, मायावती ने अपने समर्थकों को ये चेतावनी भी दी है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आरक्षण खतरे में है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। तो हमारी इस पेशकश पे इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे बनारस के रंग बनारस वालों के संग।